नमस्कार जोहार, मैं हूँ धीरज कुमार और आप देख रहे हैं बिंदास बोलनी। अभी मैं कोडरमा के बांदेरी पावर प्लांट परिसर में हूँ, जहाँ हमारे साथ विस्थापित पंचायत समाज के पूर्व मुखिया लक्ष्मण यादव जी हैं। और लक्ष्मण यादव जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप विस्थापित पंचायत के मुखिया हैं, पूर्व मुखिया रहे, अभी वर्तमान में आपकी बहु मुखिया है। विस्थापित पंचायत जो ज़मीनें यहाँ पर गई है बांदेरी पावर प्लांट बनने में, ऐसे में यहाँ के प्रबंधन के द्वारा सभी मुखिया के साथ बैठक करके ये कहा गया था कि सभी पंचायतों से कम शुरुआती दौर में जो सेकेंड फेज का जो प्लांट बनने वाला है, शुरुआती दौर में आपको 20 लोगों को जो विस्थापित लोग हैं जिनका जमीन गया है उनको रोजगार दिया जाएगा। और आप सभी मुखिया जी से एक सूची मांगी गई थी। ऐसे में अभी तक उस सूची दिए 6 से 7 महीना हो गया, कितने लोगों का इसमें रोजगार मिला? और अभी ये कहा जा रहा है कि बाहरी लोगों को इसमें एंट्री हो रहा है और विस्थापित लोगों को इसमें एकदम छोड़ दिया जा रहा है। या क्या है कि इस पर रोजगार नहीं दिया जा रहा, क्या कुछ कहेंगे? बहुत नमस्कार आपका न्यूज़ चैनल का धीरज जी। जैसा कि आपका ऐसा सवाल है कि आज भी जो यह KTPS बांदेरी के द्वारा फिलहाल हम लोगों का जो है सभी मुखिया के साथ में एक बैठक हुई थी और वैसे सभी प्रोजेक्ट से प्लान से बहुत निराश है विस्थापित क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं। और एक समझिए कि एक ठगागत महसूस कर रहा है। यहाँ के नौजवान हो चाहे किसान हो, सभी तरह के जो है क्षति इतनी पहुँची है। हम लोगों ने ज़मीन दिया, सब कुछ दिया, और आज अगर काम करने की बात हो, नौकरी की बात हो, तो यहाँ के लोग बिल्कुल ही वंचित हैं। और फिलहाल बीच में चीफ से जो है प्रोजेक्ट के चीफ हैं, उनसे बात भी हुई थी सभी हम मुखियागण से कि 20-20 आप लोग ऐसा जो बिल्कुल जिनका ज़मीन गया है, लैंड यूजर है, उनका आप नाम दीजिए, उनका डॉक्यूमेंट्स दीजिए। और सभी मुखिया जितने भी विस्थापित पंचायत हैं, 8-10 पंचायत हम लोग हैं, और सभी मुखिया के द्वारा जो है दिया गया। लगभग आज 6-7 महीना हो चुका है और बार बार जो है हम लोग इस बात को प्रबंधन से बात कर रहे हैं, आ रहे हैं जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं, लेकिन किन्हीं के दिमाग में यह कि हाँ अब होगा हम कर रहे हैं, गेट पास बना के देंगे तुरंत। लेकिन 2-3 लोगों का गेट पास बना भी, लेकिन उसे ऐसा काम जो कि झाड़ू पोछा या घास काटने के लिए काम मिल जाता है और वो आदमी पढ़ा लिखा है, तो ये कहाँ तक उचित है? कहाँ तक विस्थापितों को झाड़ू पोछा और बाहरी तक जो झारखंड के अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से जो लोग आए हुए हैं जिनका जमीन बांदेरी पावर प्लांट बनी गया है, मैं बता रहा हूँ, बाबू बना के अंदर में रखा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि आज भी अगर ईमानदारी से चीफ जो है यहाँ के अभी हैं वर्तमान, और यहाँ के सांसद विधायक से भी मैं आग्रह करूँगा कि अगर आपके अंदर में थोड़ी सी भी ईमानदारी और राजश्रम है तो थोड़ा सा जो वर्तमान में जितने इसमें लगे हुए हैं मेंटेनेंस में और जितने भी काम में लगे हुए हैं, विशेषकर मेंटेनेंस में उसकी कितनी योग्यता है। जो लोकल लोग हैं यहाँ पर जब मेंटेनेंस की बात आती है तो सीधा ये बोलते हैं कि उसका ITI कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं है, जानकारी नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से इस प्रबंधन से कि अगर आपके फिलहाल कम से कम आपके जितने भी मेंटेनेंस वर्कर हैं उसका कम से कम एक डाटा लिस्ट आप पब्लिक आम विस्थापित क्षेत्र के जांच करने की मांग कर जांच किया जाए और देखा जाए कि उसमें कितने मेंटेनेंस, कितने क्वालिफाइड और कितने ITI होल्डर हैं। और आज हम लोग भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हम लोग की बात सुना नहीं जाता है। सिर्फ हम लोग का पंचायत का मुखिया, पूर्व मुखिया होने के नाते हमने पूर्व में भी प्रयास किया, आज भी वही है। लेकिन कहीं कहीं यह भी पता चलता है कि कहीं न कहीं जो कंपनियां काम ली है, वह कंपनियां भी कुछ पैसा लेकर के काम मेंटेनेंस में काम दे रही है। कहीं सुनता हूँ 1 लाख 1.5 लाख रुपया तक भी पैसा बाहरी लोगों से लेकर के और मेंटेनेंस में लगाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं घोर की जो है अनियमितता अपनाया जा रहा है इस प्लांट के माध्यम से। तो मैं चीफ से भी आग्रह करूंगा कि आप इस बात को थोड़ा सीरियसली लें, गंभीरता से लें, लोकल जितने भी हैं उनको प्राथमिकता दें। आज भी यहाँ के लोग पलायन में बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर आज डस्ट जो है, मैं अपने विशेष पंचायत से बात करना चाहता हूँ, तमाई से, जहाँ एस पॉइंट बना हुआ है और उसका जो गंदा पानी जो अभी बह रहा है, जो गंदा पानी बह रहा है, आज भी ज़मीन देने के बाद भी
हमारा 50 एकड़ ज़मीन है कि हम इस गंदा पानी से जो आपका जो एस पॉइंट का जो गंदा, हाँ, वो पानी जो है खेतों में जा करके वो खेत भी खराब हो गया, फसल भी नहीं हो रहा है और चिप भी गए। अगले बार धान पूरा मेरा 50 एकड़ सड़ गया था इस पानी के चलते, खोलने के चलते, तो उसका भी मुआवजा नहीं मिला। और यहाँ के जो लोकल स्थानीय जो बुनियादी हम लोग की ज़रूरतें हैं, चाहे सड़क हो, चाहे CSR के माध्यम से जो विकास का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य चीज़ों को एजुकेशन में हो, जाते विकास का कहीं कुछ अभी। चलिए, आपका कहना है कि जो 17 साल में पंचायतों में CSR की राशि खर्च किया जाना चाहिए था, वो खर्च नहीं हुआ है, बल्कि दूसरे जगह में खर्च हो रहा है और अन्यंत्र लोग को यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पर जॉब दे रहे हैं। टोटल हमें लगता है कि 2% अगर लोकल लोग अभी नया फेज 2 में जो अभी काम चालू हुआ है, इसमें टोटल का टोटल बाहरी लोग को लगाया जा रहा है और पास भी बन रहा है। हम लोग का अगर जाते भी हैं कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे स्थापित पंचायत से क्या लगता है, 17 साल हो गए DVC के तहत जो बांदेडी पावर प्लांट बना है, 17 साल में विस्थापित पंचायतों में जो विकास होना चाहिए, जो CSR की राशि खर्च किया जाना चाहिए था, या यहाँ पर जो विस्थापितों को काम मिलना चाहिए था, वो मिल पाया आपके अनुसार? देखिए, प्लांट बना, कुछ काम भी हुआ। पहले CSR के तरफ बहुत काम भी हुआ था, गांव-गांव में पंचायत में आपका बाथरूम बनाया, रोड बनाया, चापाकल का काम हुआ था। बीच में प्रबंधन की ओर से या फिर कहाँ जहाँ क्या मिस्टेक हुआ, सारा जो प्लांट था वो जिला में चला गया। उसके बाद प्लांट है, यहाँ के लोग हैं, स्वाभाविक है कि सब लोग को रोजगार चाहिए, किसी न किसी के माध्यम से उस प्लांट में जुड़ना चाहता है, अपना रोजगार करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे हो रही है। लेकिन इस पैमाने ये कि विस्थापित लोगों का अभी तक रोजगार पूर्ण रूप से नहीं मिला है, बाहरी लोगों के यहाँ रोजगार दिया जा रहा है, इस संबंध में आपकी जानकारी है तो बोलिए। विस्थापित लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में काम करना चाहिए उस मात्रा में उस परसेंट के हिसाब से यहाँ पे विस्थापित काम ले रहे हैं। बाहरी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 100 को अगर यहाँ पे लोग लेबर काम कर रहे हैं तो 70 को बाहर से हैं, मात्र 30। 70 बाहर से हैं? 70 बाहर से हैं। तो क्या मतलब यहाँ के विस्थापितों के साथ छलन जा रही है? चला जा रहा है, धीरे से चला जा रहा है, या तो DVC चल रहा हो या DVC गाँव में जनप्रतिनिधि चल रहा हो, लेकिन चला जा रहा है। यहाँ के लोग विस्थापित चले जा रहे हैं, थके जा रहे हैं। पिछले 17 साल से किसी को किसी तरह कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। कोई गांव हो, अब किसी का व्यक्तिगत नहीं बोलते, लेकिन जो सामाजिक काम होना चाहिए, रोड, नाली, गली, शिक्षा, कंप्यूटर का जो व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, रोजगार के मामले वो जगह 30% आपने बताया, 70% बाहरी लोग काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 70% बाहरी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, 30% मात्र विस्थापित लोगों का यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है, जैसा कि स्थानीय लोग कह रहे हैं यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय ये वादा करते हैं कि यहाँ पर कल कारखाना लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ कल कारखाना फैक्ट्री लगने के बाद भी यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 70% लोग बाहरी आके यहाँ पर दबाव बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे में किसके अंदर कमियां है? विस्थापित रोज यहाँ माथा पटक रहे हैं, काम नहीं मिल पा रहा है। जमीन, जिनकी जमीन गई है यहाँ पर, जिनका जमीन पूर्ण रूप से कई लोगों के घर बार सब उजड़ गया, उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यूनिटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? उनके माध्यम से जो आवाज़ उठना चाहिए, जो गरीबों का, दबे कुचलों का, विस्थापितों का जो आवाज़ जो विधानसभा और संसद में उठना चाहिए, तो वो अभी भी कहीं न कहीं गौण हो गया है। लोग अपने में मस्त हैं, विस्थापितों को देखने वाला कोई नहीं है। रोज विस्थापित अपने हाल पर रो रहे हैं। आगे में भी बांदेडी पावर प्लांट और DVC के विस्थापन नीतियों को और यहाँ के लोगों को मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। तब तक देखते रहिए बिंदास धीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।